बच्चों, महापुरुष श्री कृष्ण के अंतर्गत अब हम महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या करते हैं। तो महत्वपूर्ण गद्यांश ये है, कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि हैं। वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है, उसी प्रकार ब्रह्म धर्म और छात्र धर्म इन दो मर्यादाओं के बीच की उच्चता को व्याप्त करके श्री कृष्ण चरित्र पूर्ण मानवीय विकास के मानदंड की तरह स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण गद्यांश है और परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या से पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत के पाठ महापुरुष श्री कृष्ण से अवतरित किया गया है। इसके रचनाकार श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब प्रसंग की बारी आती है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीय संस्कृति में श्री कृष्ण के भव्य व्यक्तित्व का गुणगान करते हुए उनका महत्व बताया है। अब लिखेंगे हम व्याख्या। तो व्याख्या के अंतर्गत हम लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष के लिए श्री कृष्ण अमूल्य निधि के समान हैं, अर्थात उनका चरित्र एक आदर्श चरित्र है और वो हमारे लिए एक अनमोल भंडार हैं। वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित समुद्र के बीच में पर्वतराज हिमालय पृथ्वी के एक मानदंड की तरह स्थिर है, अर्थात हजारों वर्षों से हिमालय पर्वत अटल रूप से स्थित है, उसके समान कोई ऊंचा नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान धर्म और क्षत्रिय धर्म इन दोनों की मर्यादाओं का निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण का जीवन चरित्र मानवीय विकास का आधार स्तंभ है। अर्थात श्री कृष्ण का चरित्र हमें श्री कृष्ण के चरित्र में हमें मानवीय आत्मा के पूर्णतम विकास व आदर्श स्वरूप के दर्शन होते हैं। अब इसमें विशेष लिखेंगे हम। तो विशेष में नंबर 1 लिखेंगे, श्री कृष्ण का भारतीय संस्कृति में महत्व बताया गया है। दूसरे में लिखेंगे, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और तीसरे में पॉइंट में लिखेंगे, विचारात्मक शैली है।